राखी बुला लें, ठीक है सर। पहले और एक अब समय बहुत हो गया है, जनता बहुत देर से इंतजार कर रही है, इसलिए बिना किसी औपचारिकता के प्रीतम लोधी जी कहाँ है प्रीतम? भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और आपके नेता प्रीतम लोधी से मैं कहूंगा वो आए और जनता को संबोधित करें। लाडली बहनाओं को मंच पर आमंत्रित करेंगे कि बड़ी राखी से वे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन करें। रक्षाबंधन का पर्व समीप है और अनूठी सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है। हमारे प्रदेश की सभी नारियों को सशक्त बनाने की ठानी है हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी ने, और आज शिवपुरी की लाडली बहनाएं अपनी भव्य राखी को प्रस्तुत कर माननीय मुख्यमंत्री जी को आभार प्रस्तुत कर रही हैं। ये उनका स्नेह है, ये उनका प्यार है जो वे अपने प्रिय लाडले भैया के प्रति प्रस्तुत कर रही हैं। राखी जो कि रेशम का एक डोर होती है, जो वे भाव प्रस्तुत करती हैं बहनाएं अपने प्रिय भैया के प्रति, ये एक भव्य राखी है। संपूर्ण शिवपुरी की बहनाओं का प्यार समेटे हुए ये भव्य राखी प्रस्तुत कर रही हैं लाडली बहनाएं, जो कि इन्होंने खुद बनाई है और अपने प्रिय लाडले मुख्यमंत्री जी को भेंट कर रही हैं। अपने प्यार भरे स्नेह भरे भाव प्रस्तुत कर रही हैं ये लाडली बहनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति। रक्षाबंधन का पवित्र पर्व और पवित्र हो जाता है जब ऐसे दृश्य हमारे समक्ष आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लाडली बहनाओं को। जोरदार तालियां सभी लाडली बहनाओं के लिए। बेहद सुंदर राखी के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय केंद्रीय मंत्री जी का स्वागत अभिनंदन किया आपने। और अब वो स्वर्णिम पल जब माननीय मुख्यमंत्री जी रिमोट का बटन दबाकर ई लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। निवेदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से। लाडली बहनाएं रक्षाबंधन के इस पवित्र पर्व को साक्षी मानकर रक्षाबंधन की डोरी, रेशम की डोर माननीय मुख्यमंत्री जी की कलाई में और साथ ही केंद्रीय मंत्री जी की कलाई में बांध रही हैं और अपना स्नेह प्रकट कर रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी वादा कर रहे हैं अपने लाडली बहनाओं से कि वे निश्चित रूप से उनको सशक्त बनाएंगे, उनके उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ। और माननीय मुख्यमंत्री जी भी बेहद प्रसन्न। लाडली बहनाएं रक्षाबंधन के इस पवित्र पर्व को मनाते हुए, रक्षाबंधन उनकी कलाई में बांधते हुए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लाडली बहनाओं का। निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से कि रिमोट का बटन दबाकर ई लोकार्पण एवं भूमि पूजन करने की कृपा करें। निवेदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि रिमोट का बटन दबाएं और विभिन्न कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करने का निवेदन माननीय केंद्रीय मंत्री जी श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। साथ ही में माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन कि रिमोट का बटन दबाकर ई लोकार्पण और भूमि पूजन करें। लगभग 26 कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, जिसकी लागत राशि है 409 करोड़ 93 लाख रुपए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और हम निवेदन करेंगे माननीय प्रभारी मंत्री जी श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी से कि वे स्वागत भाषण देने की कृपा करें। निवेदन करेंगे प्रीतम सिंह लोधी जी से कि वे प्रीतम आइए, बोलिए आप। भारत माता की, भारत माता की। हमारे मंच पर बैठे मंचासीन, ज्यादा नाम लूंगा समय लगेगा। हमारे मुख्यमंत्री जी को, हमारे महाराज जी को कहीं जाना है दतिया में, बाकी भी जनता इंतजार कर रही है, इसलिए मैंने ज्यादा नाम लेते हुए हमारे मंच के मंचासीन, बुद्धिजीवी गण, नौजवान साथी, माताएं बहनें, हमारे बच्चे बच्चियां सारे जो पंडाल में आए, मैं सबको पैर छूकर और प्रणाम करता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें।
बस मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, आपकी दुआएं चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए दोस्तों। आपकी जो भी समस्याएं, मैं पूरा जीवन आपसे आज दोनों हमारे महान नेता बैठे हुए हैं, उनके सामने आज वादा करता हूं कि आपसे कभी पीठ नहीं दुखाऊंगा और पूरे जीवन भर आपकी सेवा करूंगा। जो भी हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी आपके संपत्ति बैठे हुए हैं, हमारे महाराज सिंधिया जी भी आपके संपत्ति बैठे हुए हैं, जो भी मुझे आदेश देंगे मैं उस आदेश का पालन करूंगा दोस्तों। यहाँ पर जो है 30 साल से जिस विधायक ने सारी समाजों को लड़ा के रखा है, सभी समाजों में नफरत पैदा कर दी है, प्रीतम लोधी और हमारे नेतृत्व बैठा हुआ है। हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम सारी समाजों को एक मंच पर प्रेम की गंगा बहाएंगे दोस्तों। बस इससे न ज्यादा कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप हमारे नेतृत्व को सुना। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब निवेदन करेंगे सांसद महोदय केपी यादव जी से उद्बोधन के लिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज इस पचोर की पवित्र धरा पर हमारे प्रदेश के मुखिया, जन जन के लाडले, हमारी बहनों के भाई, हमारी भांजे भांजियों के मामा माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का मैं दिल से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। साथ में पधारे हमारे केंद्रीय मंत्री श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, सम्माननीय जिला अध्यक्ष जी, सम्माननीय मंत्रीगण, सम्माननीय पूर्व विधायक, सम्माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष, सम्माननीय सभी विधायक, पूर्व विधायक, भारतीय जनता पार्टी के सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ वरिष्ठ कार्यकर्तागण और इस सभागार में उपस्थित सभी मेरे बड़े बुजुर्गों, बहनों को मेरा चरण वंदन और छोटों को बहुत बहुत प्यार। भाइयों, आज का आपका ये उत्साह देखकर जो आपने स्वागत किया है हमारे प्रदेश के मुखिया का, वो देखकर जो भी मैं आज बोलना चाहता था वो मैं सब भूल गया, क्योंकि आपने इस तरह से स्वागत, वंदन, अभिनंदन किया है कि निश्चित ही मध्य प्रदेश में हम फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं और न सिर्फ 150 बल्कि हम 200 पार जाने वाले हैं। भाइयों, मुझे याद है इसी स्टेडियम में लोकसभा चुनाव के बाद भी हमारे प्रीतम भाई ने एक यहाँ पर सभा का आयोजन किया था, उसमें भी माननीय शिवराज सिंह चौहान जी पधारे थे। तब भी आपका जोश देखकर ये समझ में आ गया था कि यहाँ का एक एक जन, एक एक व्यक्ति बदलाव चाहता है, अपना अधिकार चाहता है, अपना हक चाहता है। भाइयों, आपका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को हमेशा मिला। हमारी आज प्रदेश में भी सरकार है और आज हमारी आप सबके आशीर्वाद से केंद्र में भी सरकार है, यानी कि डबल इंजन की सरकार है। और यहाँ बैठा एक एक व्यक्ति ये जानता है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अनेक ऐसे जनहितकारी, जन कल्याणकारी कार्य हुए हैं कि एक एक व्यक्ति के जीवन में खुशहाली आ गई है। अनेक योजनाएं बनाई और न सिर्फ उन योजनाओं को बनाया बल्कि उन योजनाओं का ठीक से क्रियान्वयन भी किया। चाहे प्रधानमंत्री आवास की बात करें, चाहे हम उज्ज्वला योजना की बात करें और चाहे नल जल योजना की बात करें कि घर घर तक पीने का शुद्ध पानी पहुंचाने का जो संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी ने लिया है वो आज साकार होने जा रहा है। भाइयों, मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि ना तो ऐसे प्रधानमंत्री कभी हमें मिल सकते और ना ही ऐसे मुख्यमंत्री कभी हमें ऐसे मिल सकते हैं।
हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें देश का नेतृत्व करने वाले ऐसे नरेंद्र मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री मिले हैं और हमें अपने प्रदेश का मुखिया माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के रूप में मिला है, जिन्होंने एक बीमारू राज्य से आज मध्य प्रदेश को एक स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने का काम किया है। भाइयों, हमारा क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है और कृषि के क्षेत्र में अनेक उपलब्धियां हमारे पास हैं। पिछले कई वर्षों से हमें कृषि कर्मण्य अवार्ड मिल रहा है और आज भी एक योजना का, सिंचाई की योजना का आज भूमि पूजन किया गया है। भाइयों, अनेक योजनाएं इस प्रदेश में लाई गई कि कैसे गरीब से गरीब व्यक्ति के जीवन में खुशहाली आए। भाइयों, हमारे अतिथियों को आगे बहुत दूर तक जाना है, आगे भी कई कार्यक्रम हैं और आप लोगों ने इतना स्वागत सत्कार किया कि कम से कम 1-1.5 घंटा तो उसी में लग गया। मोदी जी, जसवंत जी, रमेश खटीक जी, ओम प्रकाश खटीक जी, बहन नेहा जी, जिलाध्यक्ष राजू जी। अब चूंकि समय की कमी है, सभी पूर्व विधायक साथीगण, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बेटा बेटियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार। आज पिछोर की सड़कों पे जनता ने एक स्नेह का, प्रेम का और विश्वास का नया इतिहास रचा है। जहां देखो जन समुद्र उमड़ रहा था, जनता और माताएं बहनें फूलों की वर्षा कर रही थी। मेरी बहनों, आपने फूलों की वर्षा करके हमारा स्वागत किया है। हमारा आपको वचन है कि आपकी जिंदगी में कोई कांटे रहने नहीं देंगे। पिछोर वालों, आज जो विश्वास आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर व्यक्त किया है, भाजपा पर व्यक्त किया है, आपने शिव ज्योति पर विश्वास व्यक्त किया है, आपने भाजपा के नेतृत्व पर विश्वास दिया है। मैं भी आज पिछोर में आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जान भले ही चली जाए लेकिन आपके विश्वास को कभी टूटने नहीं देंगे, कभी खंडित नहीं होने देंगे। आज आपने एक आवाज उठाई पिछोर को जिला बनाने की। भाई, बात साफ साफ हो जाए। अरे अब तो मत बोलो, मैं बोल रहा हूं। बात साफ साफ हो जाए। एक वादा तुम करो और एक वादा मैं करता हूं। बोलो तैयार हो? तो सुनो, प्रीतम लोधी को विधायक तुम बनाओ, जिला बना के पिछोर को मैं दूंगा। हो मंजूर तो बोलो हाँ, पीछे वाले भी बोलो हो मंजूर तो बोलो हाँ। तो पिछोर जिला बनेगा। आप चिंता मत करो बहनों और भाइयों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम जो कहते हैं वो करते हैं और सिंधिया जी भी जो कहते हैं वही करते हैं। जब उनने देखा कि कमलनाथ जी की सरकार वादे नहीं निभा रही, वचन पूरा नहीं कर रही, और जब वचन याद दिलाए तो उन्होंने कहा कि आ जाओ सड़क पे, तो सिंधिया जी ने वो सरकार गिरा के और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके सपनों को किसी भी कीमत पर टूटने नहीं दिया जाएगा। हम विकास के लिए काम करते हैं, हम जनता के कल्याण के लिए काम करते हैं, और इसलिए जो चीजें आज दिए लगभग 400 करोड़ रुपए की, भाई सामने से हटो ना, जो चीजें, चाहे वो संगठा सिंचाई की योजना हो, तुलसी सिलावट जी के लिए ताली बजाइए, हमारे सिंचाई मंत्री है, संगठा सिंचाई की योजना हो, चाहे स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे यहाँ का सिविल अस्पताल हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। और आगे भी मैं विश्वास दिलाता हूं, ये मेरी बहनें बैठी हुई है। देखो, हम सरकार चलाते हैं तो जनता के लिए सरकार चलाते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, उसमें रहने वाली ये जनता ही मेरी भगवान है, और इस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है। और आपकी बेहतरी के लिए इसलिए हम काम करते हैं। मेरी गरीब बहनों, किसान परिवार, छोटे किसान परिवार से आने वाली बहनों,
कई बार 1500 रुपए की जरूरत भी पड़ जाती थी तो परेशानी होती थी। बताओ मेरी बहनों, बेटा बेटी अगर गोद में आकर बैठ जाए और माँ से कहे माँ मुझे फ्राक दिला दो, माँ मुझे शर्ट दिला दो, तो इच्छा होती कि नहीं बेटा बेटी को दिलाने की? अरे बोल के बताओ, होती है कि नहीं? बहनों जोर से बोलो, होती है कि नहीं? लेकिन जब पास में पैसा नहीं होता और बेटा बेटी की मांग पूरी नहीं कर पाते तो मन में तकलीफ होती है कि नहीं? अरे जोर से बताओ ना, आंखों में आंसू आते हैं कि नहीं? सावन का महीना है, भैया के घर जाना है और मन में चिंता लगी रहती है। भैया के घर जाएंगे तो भैया के बेटा बेटी पूछेंगे बुआ जी आई है, हमारे लिए क्या लाई है? सही बात है कि नहीं? और जब पैसा मांगती, कई बार पतिदेव से भी मांग लिए कि माँ के जा रही हूं पैसा तो दे दो, तो कई बार कह देते है ही नहीं, मैं कहां से दे दूं, जब देखो पैसा ही मांगती रहती है। तो मैंने तकलीफ होती है। मेरी बहनों, तुम भी इस देश की नागरिक हो, तुम भी मध्य प्रदेश की रहने वाली हो। मेरा संकल्प है कि बहनों, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट लेके आऊंगा। और इसलिए योजना पहले कई बनी, लाडली लक्ष्मी बनी, बेटियों की शादी की, कई योजना, आज उसकी चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन मेरे मन में एक कष्ट था कि मेरी बहनों की जरूरत कैसे मैं पूरा करूं। अरे भैया तो मैं भी हूं, भैया हूं कि नहीं? अरे उधर भी बहनों बताओ, तुम्हारा भैया हूं कि नहीं? अरे तुम्हारे बेटा बेटी का मामा हूं तो तुम्हारा भैया हुआ कि नहीं? बोल के बताओ ना, हुआ कि नहीं? सगा हूं कि सौतेला? अरे जोर से बताओ, सगा भैया हूं कि सौतेला? सगा हूं तो मेरा भी कोई फर्ज है कि नहीं? मैं सोचता रहा लगातार कि अपनी बहनों के लिए क्या करूं, और सोचते सोचते तय किया कि शिवराज अगर बहनों के खाते में हर महीना, साल में एक बार नहीं, साल में एक बार भैया भी देता है, सावन के महीने में राखी बंधवाता है, साड़ी देगा, पैसा देगा और कोई उपहार देगा। लेकिन मेरे मन में लगा कि एक बार देने से काम नहीं चलेगा। बताओ, एक बार पैसा देने से काम चलता क्या? और इसलिए मैंने तय किया, एक बार नहीं, हर महीना अपनी बहनों के खाते में 1000 रुपया डालूंगा, लाडली बहनों के खाते में। अरे इस पर ताली तो जोर से बजाओ, कोई ने दिया क्या आज तक? बताओ, कांग्रेस ने दिया कभी? जोर से बताओ, दिया क्या? ये दुनिया की सबसे बड़ी योजना है। मेरी बहनें कितनी है पता है आपको? 1.25 करोड़। कितनी है? 1.25 करोड़ बहनों का भाग्यशाली भाई हूं मैं। ऐसा भाग्यशाली कौन होगा मेरे भाइयों जैसा मैं भाग्यशाली हूं। और 1.25 करोड़ बहनों के खाते में 1000 डालते हैं तो 15,000 करोड़ रुपया साल भर में डालने पड़ेंगे। कितने डालने पड़ेंगे? कितने डालने पड़ेंगे? अब मैंने कह दिया, अब यह बात पूरी हो जाए तो देखो। बोलो भारत माता की। अब चुप हो, ये बार बार नहीं। मैंने देखो, ऐसा मत करो। मैंने सबसे पहले इसलिए कहा कि पिछोर को जिला मैं बनाऊंगा, बीच में डिस्टर्ब मत करो, नहीं तो मामा वापिस चला जाएगा फिर। बोलो भारत माता की। अब बीच में मत बोलना, मेरी बहनों से बात हो जान दो पूरी। भाई तब तक बीच में नहीं बोलेंगे। अब देखो, मैं कह चुका हूं, अब मत करो, ये गलत बात है। बोले भारत माता की। और इसलिए हमने तय किया कि बहनों के खाते में हर महीना 1000 आएगा, और केवल 1000 नहीं, आगे बढ़ा के इसको 1250 करूंगा, 1250 से बढ़ा के फिर 1500 करूंगा, 1500 से बढ़ा के फिर 1750 करूंगा, 1750 से बढ़ा के फिर 2000 करूंगा, 2000 से बढ़ा के फिर 2250 करूंगा,
और 2250 से बढ़ा के फिर 2500 करूंगा और 2500 से बढ़ा के 2750 करूंगा और 2750 से बढ़ा के कितने करूंगा? कितने करूंगा? ये 3000 रुपया करना है। मेरी बहनों, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं रहने देना। आखिर हम जिंदगी भर क्या आंसू बहाने के लिए पैदा हुए हैं? क्या हम हमेशा गरीबी में रहने के लिए पैदा हुए हैं? मेरा संकल्प है कि अपनी बहनों की जिंदगी से गरीबी दूर करके ही चैन की सांस लेंगे। और इसलिए कांग्रेस की सरकारों में जो पैसा फालतू खर्च कर दिया जाता था, उस पैसे को हम बहनों के खाते में डाल रहे हैं। आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, 27 तारीख को फिर राखी का त्योहार 30 को आ रहा है। 27 को भोपाल में मैं अपनी बहनों से फिर मिलने वाला हूं और 27 को आप सब बहनें भी अपने अपने गांव में 1 बजे मुझे सुनने जरूर इकट्ठी होना। सब इकट्ठे होंगे कि नहीं? सब इकट्ठे होंगे। तब मैं कुछ और चर्चा करूंगा। किसान भाइयों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। अभी केपी सिंधिया जी भी कह रहे थे, केपी भी कह रहे थे, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि जिसने तय किया है कि किसान की जमीन सूखी नहीं रहने देंगे, सिंचाई का पानी आए, इसके प्रयास में हम लगे हैं। इसलिए सनघटा और हमारा संकल्प है आने वाले समय में हर किसान के खेत में पर्याप्त पानी देंगे, चाहे कुछ करना पड़े। एक के बाद एक सिंचाई की योजनाएं हम बनाते चले जाएंगे। सड़कें हो, बिजली हो, सिंचाई का इंतजाम हो। कांग्रेस ने कभी किया क्या? कांग्रेस ने केवल जनता का शोषण किया। अभी सिंधिया जी बता रहे थे, हमने तय किया किसान को 0% ब्याज पे कर्जा देंगे। हमने तय किया किसान भाइयों, प्रधानमंत्री जी ने 6000 दिए, तो मुझे लगा तू भी तो मुख्यमंत्री है, 4 तू भी दे दे। लेकिन बाद में लगा 6 और 4 10 में मजा नहीं आ रहा, सीधे 1000 रुपया महीना किसानों का भी हो जाए तो छोटे किसानों की जिंदगी संवर जाए। और इसलिए अब 6 प्रधानमंत्री जी देंगे, 6 मुख्यमंत्री देंगे। पहले 2 प्रधानमंत्री जी का आएगा, फिर 2 मुख्यमंत्री का आएगा, फिर 2 प्रधानमंत्री जी का, फिर 2 मुख्यमंत्री का, फिर 2 प्रधानमंत्री जी का और फिर 2 मुख्यमंत्री का। आप कल्पना तो करके देखो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता की जिंदगी बदलने का काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता हैं। अरे बहनों और भाइयों, कभी हम सुनते थे रूस चंद्रमा पे अपना यान भेज रहा है, अमेरिका भेज रहा है, लेकिन पहली बार मोदी जी के नेतृत्व में अपना चंद्रयान अब चंद्रमा पर उतरने वाला है। भारत का झंडा विश्व में भी लहरा रहा है और चंद्रमा पर भी लहराएगा। और इसलिए आप देखिए, किसानों, गरीबों, नौजवान बेटे बेटियों, मैं अपनी बहनों से भी कहना चाहता हूं, आप सम्मान की जिंदगी जिए। इसके लिए कई कदम हमने उठाए। हमने फैसला किया मध्य प्रदेश की धरती पर कि अगर मासूम बिटिया के साथ कोई दुराचार करेगा तो सीधा फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा, उसको हम नहीं छोड़ेंगे। बुलडोजर अलग चलेगा। माँ बहन और बेटियों का सम्मान की रक्षा हमारा फर्ज है। और एक बात और बहनों से भी भाइयों से भी साफ सुन लेना, बेटा बेटी की पढ़ाई हमारे लिए सबसे ज्यादा चिंता का विषय रहती है। लेकिन मैं मामा हूं। अभी मैंने 12वीं में जिन बच्चों ने 75% नंबर लाए, उनको मैंने 25,000 रुपया लैपटॉप के लिए दिए। हमने साइकिल के पैसे बच्चों के खाते में डाले। और परसों 23 तारीख को वो बच्चे जिन्होंने अपने गांव के 12वीं के स्कूल में सबसे ज्यादा नंबर लेके आए हैं, उन बच्चों को मामा स्कूटी दिलवाएगा। स्कूटी, ताकि स्कूटी पर बैठकर हमारे बच्चे कॉलेज जाएं। और एक बात और सुनना, मैं कह रहा हूं संकल्प लेके, गरीब हो चाहे किसान हो चाहे और कोई वर्ग का हो, मेरे बहनों और भाइयों, ये बेटे बेटियां मेरे भांजे भांजियां हैं। और इसलिए हमने तय किया है
अगर इनकी मेहनत से इनका एडमिशन मेडिकल कॉलेज में होता है, इंजीनियरिंग कॉलेज में होता है और किसी उच्च शिक्षण संस्थान में होता है, देश में हो चाहे विदेश में हो, तो फीस चाहे कितनी भी हो, उन बच्चों की फीस उनके माता पिता नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? अरे जोर से बताओ, कौन भरवाएगा? मैं बच्चों की जिंदगी में कोई अंधेरा नहीं रहने दूंगा। और पिछोर वालों, तुम्हारे जज्बे को देखते हुए मैं फैसला करता हूं कि पिछोर को जिला बनाया जाएगा, जिला बना के पिछोर को सम्मान दिया जाएगा। आप सबसे मेरी एक ही प्रार्थना है, आप सबसे मेरी एक ही प्रार्थना है, बहनों से भी और भाइयों से भी, बेटे बेटियों से भी, मुझे बताओ मेरे बहनों और भाइयों, जो आपका साथ दे उसका साथ देना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ, देना चाहिए कि नहीं? तो मैं आपकी जिंदगी बनाऊंगा, मैं आपका जिला बनाऊंगा। आप भारतीय जनता पार्टी को यहां जिलाओ, आप भारतीय जनता पार्टी को जिताओ, प्रीतम को आप अपना विधायक बनाओ, मैं बाकी काम पूरे मैं करके आपको दूंगा। बोलो सब तैयार हो? तो मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के आज पिछोर संकल्प लेगा कि हम पिछोर से भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। अपनी अपनी जगह खड़े हो जाओ और खड़े होकर संकल्प लेंगे कि पिछोर से भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। बहनें भी आज खड़ी होके संकल्प लेंगी, अपनी अपनी जगह खड़े होके हम संकल्प लेंगे। मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठाओ, दोनों हाथ ऊपर उठाएं, दोनों मुट्ठी बांधे और मेरे साथ बोले, भारत माता की, भारत माता की। मेरी बहनों, राखी के इस कच्चे धागे की कसम, तुम्हारी जिंदगी में कोई अंधेरा नहीं रहने दूंगा और पिछोर आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।